इंसान कुदरत द्वारा बनाया गया एकमात्र ऐसा जीव है जो चाहे वो कर पाने में समर्थ है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो रात दिन नए नए प्रयोगों में लगा रहता है, जिसमें सफलता मिलने पर उसे कई कृत्रिम काबिलियतें भी हासिल हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी धरती पर कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जिनकी काबिलियतों के सामने इंसान की समझ भी फीकी पड़ जाती है। वो ये देख दंग रह जाते हैं कि आखिर कोई जीव ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे जीवों के ऊपर जो कुछ खास तरह की काबिलियतों के मालिक हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, जीसस बग। इंसान की सदियों से एक ऐसी इच्छा भी रही है जिसे वो शायद ही कभी पूरा कर पाएगा, और वो इच्छा है पानी के ऊपर चलने की काबिलियत को हासिल कर पाना। लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो काफी लंबे समय से इस कारनामे को अंजाम देता आ रहा है। इस जीव का नाम है जीसस बग, जिसने पानी के ऊपर चल पाने की टेक्निक को सीख लिया है। और ऐसा करने के लिए वो अपने चारों पैरों को एक खास एंगल में खोल देता है, और साथ ही इसके पैरों में काफी बारीक माइक्रो हेयर्स भी मौजूद होते हैं जो इसे पानी के ऊपर टिके रहने के साथ साथ शिकार करने में भी मदद करते हैं। अगर आप इसके चलने को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बग चलने की जगह पर पानी के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि बर्फ के ऊपर स्की की जाती है। सिर्फ जीसस बग ही नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट लिजार्ड नाम के इस जीव को भी पानी के ऊपर चलते हुए देखा जाता है। नंबर 4, स्नैपिंग श्रिम्प। मेरी तरह अगर आप भी सुपर पावर्स वाले मूवीज के फैन हो तो आपने भी कुछ ऐसे सुपर हीरोज को जरूर देखा होगा जो अपनी बॉडी से कुछ खास तरह की एनर्जी को निकालने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन हम सभी को कहीं न कहीं सच्चाई का पता जरूर होता है कि ऐसा हकीकत में मुमकिन नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि एक जीव ऐसा भी है जो इस कारनामे को भी अंजाम दे पाने की काबिलियत रखता है, और उस जीव का नाम है स्नैपिंग श्रिम्प। ये अपने शिकार के सामने अपने हाथों से स्नैप करता है, जिससे कि पानी के अंदर काफी तेज ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा से चार्ज हुआ पानी गोली की रफ्तार से जाकर सामने मौजूद शिकार को मार गिराता है, और ऐसे में निकली उस पानी की लहर का तापमान 4726 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचती है। हालांकि ये स्नैप इंसानों के लिए जानलेवा तो नहीं, लेकिन हाँ, छोटे कीड़ों को मारने और यहाँ तक कि कांच के बने जार को तोड़ने के लिए ये ऊर्जा काफी है। नंबर 3, हुडेड पिटोहुई। अगर ये पक्षी आपको कहीं भी दिखाई दे तो इससे जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखना, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि जहरीला होता है, और वो भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक न्यूरोटॉक्सिन जहर की एक किस्म इस पक्षी में पाई जाती है। हालांकि ये जहर इस पक्षी में जन्म से नहीं होता, बल्कि ये इसे शिकारियों से खुद को बचाव करने के लिए विशेष तरह के खाद्य पदार्थों को खाकर अपने शरीर में इसका निर्माण करते हैं। और पहले तो इस पक्षी के अंदर मौजूद इस जहर के बारे में किसी को भी कुछ खास जानकारी न थी, लेकिन एक दिन जैक डैम्बैचर नाम के इस जीव वैज्ञानिक ने इसे अपने जाल में पकड़ लिया, और जब उन्होंने इसे छूने की गलती की तो इसके जहर ने उनकी हालत पतली कर डाली। उनका मुंह बुरी तरह से सूजन के साथ उन्हें असहनीय दर्द होने लगा, जिसके बाद वो समझ गए कि ये पक्षी काफी जहरीला है। इसीलिए मैं आपको हमेशा से ही कहता आया हूँ कि जिस चीज की थोड़ी सी भी जानकारी न हो तो उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 2, मैटिस श्रिम्प। अब जरा एक बार इस जीव को देखिए, ये कुदरत के किसी अजूबे से कम नहीं, और प्रकृति ने इसे कुछ खास काबिलियत भी तोहफे के रूप में दे दी है। पहले तो ये अपनी आंखों को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है, मतलब कि ये जीव एक ही साथ आसपास में मौजूद चारों तरफ के इलाकों पर नजर बनाए रख सकता है, और साथ ही इसकी आंखों में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों ही तरह के विजन मौजूद हैं, जो इसे पानी के नीचे किसी भी तरह के कंडीशन में देख पाने की कमाल की काबिलियत प्रदान करते हैं। ये तो थी आंखों की बात, लेकिन अगर इस श्रिम्प की ताकत की बात की जाए तो वो इसके आकार के हिसाब से बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि ये जीव उतनी ही फोर्स के साथ हमला कर सकता है जितनी फोर्स एक गोली को चलाने में लगती है, जो कि महज 6 इंच के इस जीव के लिए अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 1, डंग बीटल। आपने भी कभी न कभी एक जीव को गोबर की एक बॉल बनाकर उसे ले जाते हुए जरूर देखा होगा। तो आपको बता दूं कि इस जीव का नाम है डंग बीटल, जो कि गोबर के इस गोले का इस्तेमाल उसमें अपने अंडे देने के लिए करता है, और उन अंडों में से निकलने वाले बच्चे जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से गोबर के इन गोलों पर ही निर्भर रहते हैं। अब इस जीव की खासियत ये नहीं कि ये गोबर के गोले बना लेते हैं या फिर इन्हें ढकेलते हुए अपने घर तक ले जाते हैं, बल्कि इस जीव की खासियत ये है कि हमेशा अपने घर की ओर सीधा एकदम सही डायरेक्शन में जाते हैं, वो भी अपने सर को नीचे की ओर झुकाकर इस गोले को उल्टा ढकेलते हुए। अब ऐसे में इनके सामने चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, ये अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकते। और जब साइंटिस्ट के द्वारा इनकी इस काबिलियत को जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उन्हें पता चला कि हर बार गिरने के बाद उस गोले के ऊपर चढ़कर आसमान की ओर चारों तरफ देखते हैं और फिर अपने घर की ओर सही डायरेक्शन में चल देते हैं। फिर इसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को और भी आगे ले जाया गया और इस डंग बीटल को सूरज का प्रतिबिंब अलग अलग जगह से दिखाया गया। नतीजा ये हुआ कि अपने रास्ते से भटकने
लगा और इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन बाद में ये बात भी सामने आई कि ये जीव तो इस कारनामे को रात के समय में भी अंजाम दे देते हैं, जिस समय आसमान में सूरज मौजूद ही नहीं होता। और उन्हें पता चला कि इनके पास एक खास तरह का नेविगेशन सिस्टम मौजूद है जो सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि हर तरह की लाइट, आसपास के इन्वायरमेंट और धरती की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपने डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, जो कि एक छोटे से कीड़े के लिहाज से एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी सोचा था कि छोटे से दिखने वाले इन जीवों की दुनिया हम इंसानों की तरह ही कितनी एडवांस होगी? और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और मिलता हूं आपको ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे यूनिवर्स एडवेंचर की फैमिली का हिस्सा।